मूवी की स्टार्टिंग जेरी नाम के बंदे से होती है। वो अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेरी को ये नहीं पता कि उसकी वाइफ गुस्सा क्यों है। और इसी बीच दोनों के बीच में आर्गुमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। होली, जो कि जेरी की वाइफ का नाम है, होली जेरी से कहती है तुम बच्चा चाहते हो, लेकिन मैं अभी नहीं चाहती। जब तक हम अपना खुद का फ्लैट नहीं ले लेते। और अब और ज्यादा बहस होने लगती है, तो जेरी गुस्से में वहां से उठ करके बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर में वो वहां पर वापस भी आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि होली भी उसका वेट कर रही है। इनके लिए ये बहुत ही कॉमन बात होती है। झगड़ा चाहे जितना भी बड़ा होता, लेकिन रात को दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके ही सोते थे। सुबह का झगड़ा रात होते होते प्यार पर खत्म हो जाता था। कुछ ही दिनों बाद जेरी की डेथ हो जाती है और होली टूट चुकी है। उसे एहसास होता है कि वो उसे कितना प्यार करती थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि जेरी उसे छोड़ करके जा चुका है। कई बार वो उसे कॉल भी करती है। उसे लगता है कि शायद जेरी कॉल उठा लेगा, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। जेरी अब नहीं था, वो उससे दूर जा चुका था। होली ने खुद को सबसे दूर कर लिया था। जब उसका बर्थडे होता है तो उसकी माँ उसके कुछ दोस्तों के साथ उसके घर आती है, लेकिन होली अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं चाहती। वो उन पर गुस्सा करती है। तभी वहाँ पर एक पार्सल आता है जिसके अंदर केक होता है, जिस पर जेरी का नाम लिखा देख वो चौंक जाती है। वहाँ मौजूद जॉन को वो पूछती है क्या तुमने किया ये, जिस पर जॉन कहता है कि उसे इस सब का कुछ भी नहीं पता। केक के साथ बॉक्स में एक ट्रैप रिकॉर्डर भी होता है, जिसे प्ले करने पर जेरी की आवाज आती है, जिसमें जेरी कहता है मैं तुम्हारे 38 बर्थडे पर तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ लेटर्स लिखे हैं, तुम्हारे लिए कुछ प्लान्स किए हैं और वो कल से उसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो ये पता लगाने की कोशिश ना करे कि वो लेटर उसे कैसे मिल रहे हैं या कौन भेज रहा है। मैं तुम्हें अभी तक ठीक से बाय नहीं कह पाया। मुझे पता था तुमने खुद को घर में बंद किया होगा। अब तुमको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बाहर जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा। होली ठीक वैसा ही करती है, लेकिन वो जेरी के दुख में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और एक स्टोर में जाकर के बैठ जाती है। तभी वहाँ एक बंदा जिसका नाम डैनियल होता है, वो उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो यहाँ पर क्यों है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। होली डैनियल से कहती है गॉड ने उससे उसके हस्बैंड को क्यों उससे दूर कर दिया। इस बात का डैनियल के पास में कोई भी जवाब नहीं होता और होली बेहोश हो जाती है। तो डैनियल उसे उसकी माँ के साथ घर छोड़ने जाता है। नेक्स्ट डे होली को एक लेटर मिलता है बॉक्स में, जो कि जेरी का ही था, जिसमें लिखा था कि उसे अपने लिए एक ड्रेस और टेबल लैम्प खरीदने को बोलता है, क्योंकि उन दोनों के बीच हमेशा नाइट में लाइट को ऑफ करने को लेकर के फाइट होती थी और होली वैसा ही करती है। हम देखते हैं कि होली ने एक सुंदर सा ड्रेस पहना है और बेड टेबल लैम्प भी लगाया है और होली बहुत ज्यादा उदास है। तभी डोर बेल होती है। होली जाकर देखती है तो एक बंदा हाथ में कुछ बलून्स लिए हुए होता है। वो बंदा उसे कहता है कि वो पहले उसे एक गाना सुनाएगा, उसके बाद वो उसे एक लेटर भी देगा। होली को बस लेटर लेने की जल्दी है, उसे गाना नहीं सुनना होता। तो वो बंदा उसे लेटर देकर के वहां से चला जाता है। होली लेटर को खोलती है, पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि आज होली को डिस्को डिवर कैरियोके जाना है। वहाँ पर होली और जेरी अक्सर जाया करते थे। होली कैरियोके जाती है और एक वहाँ पर वो गाना भी गाती है। वहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम डैनियल होता है। वो उसे बकवास सिंगर कहता है, लेकिन होली को कोई फर्क नहीं पड़ता। होली उसे कहती है शायद आज वो अपनी दवा खाना भूल गया है, उसे रूटनेस की प्रॉब्लम है। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक साथ में बातें करती है और आज होली काफी खुश नजर आती है। मतलब जेरी जो चाहता था वो धीरे धीरे हो रहा था। नेक्स्ट डे जेरी के लॉन्ड्री से कपड़े आते हैं, जिसमें जेरी के कपड़ों में एक लेटर मिलता है, जिसमें एक नोट भी लिखा था, जिस पर लिखा था लेटर जैकेट के अंदर है। जब वो लेटर पढ़ती है तो उस पर लिखा था लेटर जैकेट तुम पर बहुत सुंदर लगता है, और वो उसे रखने का और अपने सामान को घर से बाहर करने का बोलता है। और होली जेरी के सारे सामान को एक बॉक्स में पैक कर देती है। नेक्स्ट डे होली डैनियल से मिलती है, क्योंकि होली को डैनियल के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था। हालांकि उसके दिल में डैनियल के लिए कुछ भी नहीं था। अब होली को एक और लेटर मिलता है, जिसमें जेरी ने होली के लिए उसके दो दोस्तों के साथ में एक ट्रिप अरेंज की थी, लेकिन होली की मदर उसे समझाती है कि एक दिन ये सभी लेटर्स आना बंद हो जाएंगे। तुमको सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।
चेरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन होली उस ट्रिप पर जाना चाहती है और वो अपने दो दोस्तों के साथ में आइलैंड पर पहुंचती है। चेरी भी यहीं का रहने वाला था। उन दोनों ने अक्सर यहाँ पर टाइम बहुत स्पेंड किया था। होटल पहुंचने पर उन्हें एक लेटर और मिलता है। वो लेटर होली की एक दोस्त के लिए था, जिसमें लिखा था कि उसे होली को फिशिंग कराने लेकर के जाना है। इसके बाद उन्हें एक और लेटर मिलता है, वो भी उसकी दूसरी दोस्त के लिए था, जिसमें लिखा था कि उसे होली को इस आइलैंड के फेमस पब पर लेकर के जाना है। अब तीनों पहले फिशिंग करती है, नाइट में पब जाती है, जहाँ पर एक सिंगर का गाना तीनों को बहुत पसंद आता है। सिंगर का नाम विलियम होता है। होली की दोस्त उसे उस सिंगर के पास बात करने के लिए भेजती है। दोस्तों के फोर्स करने पर होली वहां चली जाती है। दोनों बातें करते हैं। विलियम नेक्स्ट सॉन्ग गाता है, जिसे सुन होली अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो गाना कभी चेरी ने उसके लिए गाया था। नेक्स्ट डे तीनों एक लेक पर जाते हैं, फिशिंग करते हैं और उस दौरान एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। जब वो फिशिंग करती हैं तो उनके कांटे में एक मछली फंस जाती है, लेकिन उनमें से किसी को भी फिशिंग नहीं आती थी और उनके हाथ से वो पतवार टूट जाती है, दूर जाकर के बह जाती है और वो तीनों बोट में ही लुढ़क जाती हैं। और अब तीनों के पास पानी से बाहर निकलने, नाव चलाने के लिए पतवार नहीं। और तभी वही पब वाला सिंगर वहां आता है और उन तीनों को वहां से बाहर निकालता है और उन्हें उनके होटल ड्रॉप करने जाता है, जहां चारों साथ में डिनर करते हैं। होली की दोनों दोस्त डिनर करके चली जाती हैं। होली और विलियम बातें करते हैं। बाहर बारिश भी बहुत हो रही थी, तो विलियम वहीं रुकता है। होली ने ड्रिंक भी बहुत किया हुआ था, तो वो नशे में होती है और वो विलियम को किस कर लेती है, लेकिन उसे अगले ही पल रियलाइज हो जाता है कि वो चेरी को चीट कर रही है और कहती है कि उसने कभी चेरी के अलावा किसी को भी किस नहीं किया। विलियम उसे रिलैक्स कराता है और किस करने लगता है और इस दौरान दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे होली चेरी के पेरेंट्स से मिलने जाती है। वहाँ पर भी उसे एक लेटर मिलता है। ये देख होली शॉक्ड हो जाती है और वो उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ, जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं हाँ, उसने हमको भी एक लेटर लिखा था जिसमें हमें तुमको किसी फोर्ट तक भेजने को कहा था। होली उस लेटर को लेकर उस फोर्ट पर जाती है और वहां पर जाकर के वो चेरी का दिया हुआ लेटर पढ़ती है, जिसमें चेरी ने होली और उसकी पहली मुलाकात के बारे में लिखा था, जिसके बाद में उसकी जिंदगी बदल गई। जिंदगी एक बार फिर से बदल गई थी। उस दिन तुमने कहा था कि तुम रास्ता भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से तुम रास्ता भूल जाओ। तुमने बताया था तुम्हारा काम चीज़ों को क्लीन करना है, तो घर जाओ और उन चीज़ों को क्लीन करो जो तुमको दुनिया से अलग कर रही हैं, तुम्हारे अपनों से तुमको दूर कर रही हैं, तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। होली वापस अपने घर आ जाती है और वापस उसी अकेलेपन की दुनिया में खो जाती है, चेरी की यादों में। और एक दिन जब वो मूवी देख रही थी तो उसका फोन कंटिन्यू बज रहा था, जो कि काफी दिनों से बज रहा था, लेकिन वो उसे नहीं रिसीव करती, जो कि उसी की दोस्त का था। होली कॉल रिसीव नहीं करती तो उसे एक वॉइस मैसेज आता है। वॉइस मैसेज में था कि वो शादी करने जा रही है और उसने उसे इनवाइट भी नहीं किया। इतना सुन होली को गुस्सा आता है और वो हाथ में लगे रिमोट को फोन में दे मारती है। एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेट थी, लेकिन वो उसे न लगकर उसके और चेरी के पास ही रखे फोटो फ्रेम पर जाकर के लगता है, जिससे कि वो गिरता है और उसमें से कुछ निकलकर उसके सैंडल पर जाकर के लगता है। जब वो सैंडल उठा कर के देखती है तो उसे याद आता है कि वो शू डिजाइन करने में इंटरेस्टेड है और अब होली ढेर सारे शू डिजाइन के स्केचेस बनाती है और एक शू वर्कशॉप में एडमिशन भी ले लेती है और अपनी उसी दोस्त के पास जाती है जिसकी शादी होने वाली है। वो उसे उसकी वेडिंग के लिए शू डिजाइन करने का बोलती है। उसकी दोस्त ये देखकर के बहुत खुश हो जाती है और उसे शू डिजाइन भी यूनिक लगते हैं और अब वो डैनियल से भी जाकर के मिलती है और वो उसे कहती है कि उसने अब शू डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया है और दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते हैं, खुश होते हैं। डैनियल को होली बातों बातों में चेरी नाम से बुला लेती है, जिस पर डैनियल कहता है वो किसी और की जगह नहीं, वो किसी की लाइफ में खुद अपनी जगह बनाना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है मैंने इस सब के लिए कभी प्लान नहीं किया, मेरी फीलिंग्स ये सब, और वहाँ से चला जाता है। होली अकेली बैठी सोचने लगती है और अपनी माँ से मिलने उसके घर पहुँचती है और अपनी माँ को गले लग बहुत रोती है और कहती है जब डैड की डेथ हुई मैं बहुत छोटी थी, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि लाइफ में किसी को भी नहीं आने दूंगी, लेकिन चेरी मेरी लाइफ में आया और वो भी मुझे छोड़कर चला गया। होली की माँ उसे समझाती है
और अपने साथ एक पार्क में लेकर के जाती है। वो उसे बताती है कि उसके डैड के साथ वो इस पार्क में अक्सर आया करती थी, हम दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। वो बताती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने जो लाइफ जी, ठीक वही लाइफ मैं अपनी बेटी को जीते देख रही हूँ, और इससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं हो सकता एक माँ की लाइफ में। और अपने कोट से एक लेटर निकाल करके वो होली को दे देती है। ये देख होली शॉक्ड हो जाती है। उसकी माँ बहुत दुखी थी और वो उसे बताती है कि वो सारे लेटर्स उसी ने उसको दिए। चेरी के कहने पर उसने मुझे प्रॉमिस लिया था कि ये बात तुमको ना बताऊं, और अब ये उसका आखिरी लेटर है। और उसे वो होली को देख करके वहां से चली जाती है और वो बहुत दुखी थी। और होली भी घर जा करके वो लेटर पढ़ती है। तभी उसे डैनियल का मैसेज आता है। वो उसे मिलने बुलाता है। होली डैनियल से मिलने जाती है और उसे जेरी का लेटर देकर पढ़ने का बोलती है। डैनियल लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था, तुम मेरी पत्नी बनी, मेरी लाइफ बनी, मुझे प्यार दिया, लेकिन अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। अब तुमको अपनी लाइफ जीनी होगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अगर तुम्हें दोबारा मौका मिलता तो तुमको भी आगे बढ़ना होगा। आई रियली लव यू होली। डैनियल उसे लेटर वापस देकर पूछता है, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? जिस पर होली बोलती है हाँ, और वो उसे किस करती है। लेकिन अगले ही पल डैनियल दूर हो जाता है। वो उसे कहता है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सिस्टर को किस कर रहा हो। और होली भी कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी फील हुआ। और अब दोनों गुड फ्रेंड बने रहने का डिसाइड करते हैं। तभी होली डैनियल के गले लग जाती है और कहती है, अब चेरी मेरी लाइफ से जा चुका है, अब मैं उसे अपने आसपास भी महसूस नहीं कर रही। मतलब अब होली अपनी लाइफ को जीना चाहती है। वो पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब होली अपनी मदर को आयरलैंड लेकर के जाती है, क्योंकि उसके डैड के जाने के बाद में उसकी मदर की लाइफ उदास और अकेलेपन से भरी हुई थी। अब वो अपनी मदर की फीलिंग्स को समझने लगी है। वहाँ पर वो विलियम से भी मिलती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर के खुश होते हैं और वापस घर लौट करके आ जाती है। अब होली ने अपना शू डिजाइन का स्टूडियो भी खोल लिया है और अब होली ने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर दी है। मतलब दोस्तों, होली लाइफ में आगे बढ़ चुकी है अपने पास्ट को बुला करके, और इसी जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमें सेल्फ ने प्यार देखने को मिला है, जिसकी लाइफ में हर किसी की विश होती है, जैसे चेरी ने मरने के बाद भी होली को किया।